चंद्र ग्रहण और आपकी प्रेगनेंसी। जी हाँ, 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इससे पहले जो चंद्र ग्रहण लगा था वो भारत में विजिबल नहीं था, लेकिन 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो पूरे भारत में विजिबल है। वो आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा। क्या चंद्र ग्रहण प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदायक होता है? क्या इसको देखने से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या गर्भवती महिलाओं को इससे नुकसान हो सकता है? तो आज के वीडियो में हम इस विषय में पूरी बात करेंगे और हम जानेंगे कि सच क्या है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। आप सभी जानते हैं कि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ये क्या करती है? चंद्रमा को ढक लेती है, जिससे कि हमको चंद्र ग्रहण दिखाई देता है और इस प्रक्रिया को ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। पुरानी रिचुअल्स और पुरानी मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय हमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमें भोजन नहीं करना चाहिए, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें कुछ पीना नहीं चाहिए, हमें कुछ काटना नहीं चाहिए। इससे क्या है, नुकसान हो सकता है और बहुत सारी इस तरीके की प्रचलित धारणा है। लेकिन देखिए, साइंटिफिक ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी की भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं। मैं भी बहुत ये सब चीजों को मानती हूँ। मैं पूर्णतः सारे रिचुअल्स को फॉलो करती हूँ, तो मैं भी कुछ चीजों को मानती हूँ। लेकिन हाँ, ये साइंटिफिक कहीं भी प्रूवन नहीं है। हाँ, अगर आप इस दौरान आप बीमार हैं तो आप खाना भी खा सकते हैं, आप दवाइयां भी खा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रेगनेंसी एक ऐसा फेस है, इसमें हमें खाना पीना बहुत आवश्यक होता है, इसमें दवाइयां लेना भी बहुत आवश्यक होती है। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार कोई भी परहेज की आवश्यकता नहीं है। पुराने लोग कहते थे कि आपको कुछ काटना नहीं है, कुछ छीलना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है। इससे क्या है, आपके शिशु को नुकसान हो सकता है। आप अगर कुछ काटेंगे तो आपके शिशु पे कहीं कट का निशान आ सकता है। देखिए, ये सब कहीं कुछ नहीं होता है। आपके शिशु में अगर किसी प्रकार का दोष आता है तो ये जेनेटिक दोष होता है और ये फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। तो आपको आपकी दवाइयां का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सब ओल्ड रिचुअल्स हैं। देखिए, आप फॉलो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी आप में शक्ति है उतना ही आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर एक शिशु भी पल रहा होता है और उसको पोषण की पूर्ण आवश्यकता होती है। तो इस दौरान क्या है, आपको आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं चंद्र ग्रहण में सूतक काल के बारे में। चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल होता है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है। आप सभी को जैसा कि ज्ञात है कि चंद्र ग्रहण रात में ही होता है, लेकिन इसका जो सूतक होता है वो 12 से 18 घंटे पहले ही लग जाता है। तो आपका जो सूतक का समय है वो 12:58 दोपहर के टाइम से शुरू हो जाएगा और जो चंद्र ग्रहण लगेगा वो रात को 9:57 से 1:26 पर अगले दिन मतलब 8 तारीख की रात तक का रहेगा। और इसके साथ में रात को 7 सितंबर की रात को 11 बजे से लेकर 8 सितंबर की रात 12:22 तक ये पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान पूरा चंद्रमा ब्लू मून की तरह आपको ढका हुआ दिखाई देगा। तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण को लेकर महिलाओं में बहुत डर बना हुआ है, स्पेशल उन महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं। बहुत सी चीजों से वो खुद डरी हुई हैं और बहुत सारे पुरानी मान्यताओं के कारण भी वो डरी हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने चंद्र ग्रहण में कुछ काम कर लिया तो हमारे बेबी को नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, ये आपको अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत सी जगह तो ये बोला जाता है कि आपको इस दौरान कुछ खाना नहीं है, आपको एक ही जगह बैठे रहना है, आपको भगवान का जाप करना है। देखिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान का जाप कर सकते हैं, ये जरूरी है, पर आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, ये इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मैं एज ए डॉक्टर आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको इस दौरान खाना खाना चाहिए। हाँ, कुछ मान्यता है, जैसे आप खाने में तुलसी के पत्ते डाल सकती हैं, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचती और इससे साइंटिफिक भी कोई नुकसान नहीं है। तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसको आप डाल के खाते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जब मैं प्रेग्नेंट थी आज से 4 साल पहले, तब भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। उस दौरान मैंने इसी तरीके से भोजन किया था। हाँ, आप कुछ जगह पे ये मान्यता है कि आप अपने पेट के बगल में नारियल रख लीजिए, इससे तो आप इसको भी फॉलो कर सकती हैं। इसमें भी देखिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, पर आपको घंटों एक ही स्थिति में बैठे रहना है, आपको एक ही जगह पे सोए रहना है, लेटे रहना है, आपको नींद नहीं लेनी है, आपको खाना नहीं खाना है। तो ये सब चीजों को देखिए
थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिए। आपको खाना भी खाना है, आपको दवाइयाँ भी लेनी है, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको आराम से मेडिटेशन करिए और थोड़ा नाम जप कीजिए। ये सब चीज़ें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, और काटने-पीटने का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये टोटली आपको आपके बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये सब सिर्फ़ जेनेटिक और फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सी जगह ये भी मान्यता है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी का ऐसा फेज़ है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हो सकता है आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इमरजेंसी है, तो आप बिल्कुल ना घबराएँ, आप आराम से जाएँ, अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी जिस प्रकार की आपको कोई समस्या है, उसको पूरा डिस्कस कीजिए। बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की जो डेट है वो 7 सितंबर को ही है, तो बहुत सी महिलाएं क्या इससे डर रही हैं। बहुत से लोग मेरे पास ये लेके आए कि मैडम उस दिन तो 7 सितंबर है, उस दिन तो ग्रहण लग रहा है और हम कैसे एडमिट हो, हम कैसे अपनी डिलीवरी कराएं। देखिए, ये टोटली नेचुरल प्रक्रिया है। भगवान पे आप बिलीव कीजिए, ये भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। आपका जो बेबी है वो अपना लक खुद लेके आता है और अगर उसको उस दिन आना होगा तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने डॉक्टर से मिलिए। अपनी अगर आपकी डिलीवरी डेट उस दिन है तो आप एडमिट हो जाइए। इसमें किसी प्रकार की कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आप रिचुअल्स को फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक भी कहीं प्रूवन नहीं है। और बाहर निकलने से ऐसा नहीं है कोई रेडिएशन आपके ऊपर आएगा, आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आपको खुली हुई आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ये तो साइंटिफिक भी प्रूवन है कि इससे कुछ रेडिएशन निकलती है जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये तो देखिए सबको पता है। तो इस तरीके की बातों से आप घबराए नहीं। आपको सावधानियां रखनी है, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको पर्याप्त पानी पीना है, आपको सही समय पर दवाइयां लेनी है, आपको फल फ्रूट खाना अच्छी तरीके से खाना है और आराम करना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आपको आपके डॉक्टर से भी मिलना है। आपको अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, अगर और भी कुछ बातें रह गई हो, आपके यहाँ क्या रिचुअल्स फॉलो होती हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो वो भी आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, नहीं तो उस पर आपको वीडियो ला कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन महिलाओं से शेयर कीजिएगा जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं और उनका 9th मंथ या डिलीवरी की डेट बहुत ही पास आने वाली है, क्योंकि उनके मन में बहुत डर बना हुआ है कि चंद्र ग्रहण का हम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।